हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स में आप सबका स्वागत है। ये सेशन हर रविवार को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। यहाँ पर हम आपके कमेंट्स की चर्चा करते हैं। अगर उसमें आपने कोई अपना संदेह डाउट लिख रखा है तो हम उसका समाधान भी आपको देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बात आपसे कहेंगे कि अगर आपके मन में मेरे जवाब देने के बाद भी कोई दुविधा रह जाती है तो आप दोबारा कमेंट करें, ताकि मेरी जो मनसा है अपने इस चैनल और सेशंस को लेकर के कि आपका कोई भी डाउट बचा ना रह जाए। इसलिए आप कमेंट करने से कभी झिझके नहीं कि सर क्या सोचेंगे या फिर सर के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, समस्या आपकी है, समाधान आपको ढूंढना होगा। चलिए यहाँ पर बिना देरी किए कमेंट लेना शुरू करते हैं। और आज का जो पहला कमेंट है वो है सुस्मिता कुमारी का। उन्होंने लिखा है, सर इट मींस दैट इगोटिस्ट इज मोर नेगेटिव देन इगोइस्ट। देखिए सुस्मिता, यहाँ पर आप कह सकते हो, बट यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का सेंस इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों ही नकारात्मक भाव देता है। यहां पर आप इगोटिस्ट को जब इस्तेमाल करेंगे तो कोई इंसान अगर सेल्फ सेंटर्ड है तब हम उसके लिए इगोटिस्ट का प्रयोग करते हैं। और कोई इंसान अपनी बात करता है बट वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सुनता है, लोगों की भी सुनता है, बट उसके मन में ये बात है कि उससे बेहतर कोई नहीं है, वो दूसरे को तुच्छ समझता है, तो उस केस में आप इगोइस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस पर सज्जाद ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुस्मिता ने ऊपर लिखा है, थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग आवर डाउट्स। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूछते रहे सवाल। उसके बाद एक द फ्लैश करके है, इंग्लिश रीडिंग मी सर रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं न्यूज़पेपर में। कैसे पढ़ते हैं, क्या मार्क करते हैं और कहाँ लिखना है उसे। सबसे पहले तो द फ्लैश जो भी है यहाँ पर वो 12th पास है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। इस सर उन्होंने 12th पास किया है। तो यहाँ मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में आप इस सच्चाई से रूबरू हो जाइए कि कहीं पर भी जो सिलेबस पूछा जाता है कि वोकैब है, एंटोनिम सिनोनिम्स है, या फिर आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, तो इस सब मिथ से बाहर निकलिए। इंग्लिश में सबसे बड़ी बात, सबसे पहले रीडिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। इसी 4 चीज की जांच आपके लिए रखी जाती है। रीडिंग इसीलिए क्योंकि जब तक आप पढ़ नहीं पाओगे तो आपके बोलने की गुंजाइश नहीं है, और लिखे हुए को पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और इसके बिना अंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरा राइटिंग ना कहा कि अंडरस्टैंडिंग कहा, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के ना ही आप समझ पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे। तो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ये दोनों आपकी प्री और मेन एग्जामिनेशन में जो है ये सेंटर्ड होते हैं क्वेश्चन, इसी 2 पॉइंट पर। अगर आपकी एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव है तो वहां पर जो है राइटिंग स्किल है उसकी जांच होती है, इंटरव्यू में स्पीकिंग की होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है। न्यूज़पेपर के एक कॉलम जहां पर कि 500 वर्ड है, लगभग काउंट करने की जरूरत नहीं है, अंदाजा से एक छोटा सा एवरेज न्यूज हो। और कोई भी आपको एडिटोरियल, बहुत सारे लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ो तो हिंदू पढ़ो, अपनी कैपेसिटी देखिए और लोकल न्यूज पहले पढ़िए जिस शब्द के साथ आप ज्यादा फ्रेंडली हैं। और 2 कलम रखिए अगर हो सके, मेरी विधि आप मानते हैं तो ये फायदेमंद है, नहीं तो वैसे भी पढ़ेंगे तो फायदा होगा। लेकिन इस तरीके से आपके लिए एक पुख्ता उपाय हो जाएगा कि आप लाल और हरी कलर की कलम रख सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो फॉन्ट होता है, जो अक्षर लिखा हुआ होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। आपको 2 तरह की समस्या होगी, एक होगी स्पेलिंग की, दूसरी होगी मीनिंग की। तो आप चाहो तो मीनिंग वाला छोड़ सकते हो, बट अगर साथ करते चलो तो अच्छा है। अब सबसे पहले एक बार जब पढ़ते हो तो दोनों कलम, अगर आप मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं, जो प्रॉब्लम है जिसकी मीनिंग में, आप उसको सर्कल करते हो तो स्पेलिंग वाले को अंडरलाइन कर लो। मीनिंग वाले में ग्रीन यूज करते हो तो स्पेलिंग यानी कि प्रोनाउंसिएशन में जहां दिक्कत होती है उसको आप ग्रीन से अंडरलाइन कर लो, या फिर आप वर्ड्स जिसकी मीनिंग नहीं आ रही उसको रेड से सर्कल किया तो ग्रीन से, इसको ग्रीन से तो उसको रेड से आप कर सकते हो। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, ये पहला स्टेप है। इसके बाद जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आप सबसे पहले स्पेलिंग को, आपके पास एक मोबाइल फोन सबके पास आजकल है, एंड्रॉइड है या फिर आईफोन है, सब जगह पर डिक्शनरी अवेलेबल है, या फिर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो ऑनलाइन प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई एक अच्छा ऑक्सफोर्ड हो या फिर किसी और साइट से जिसकी की ऑथेंटिक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हो, अगर आप उसमें फंसते हो 2-4 बार उसको उच्चारण करके पहले रिवीजन करो, फिर उसको एक बार धीरे से पढ़ो और जहां जहां आपको दिक्कत हुई है आप उसे करने की कोशिश करो। इसमें आप एडिशनल कर सकते हो कि जिस वर्ड की मीनिंग आपको नहीं आई आप डिक्शनरी से जांच करके कोशिश करो कि इंग्लिश टू इंग्लिश या हिंदी भी है शुरुआत में, वहीं पर लिख दो, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही रटने की जरूरत है। जो वर्ड आप वहां देखते हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार दोहरा करके छोड़ दो। अब एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और लास्ट में
2 मिनट का स्टॉप वॉच लगाकर पढ़ना है। ये देखना है कि 2 मिनट में आप कितना पढ़ते हैं। कम से कम 2 मिनट में 300 से 350 वर्ड अगर आप पढ़ना सीख जाते हैं तो ये आपके लिए हेल्दी है। तब आप समझिए कि आपका पहला फेज यानी कि रीडिंग स्किल में आप अच्छे हो गए हैं। इसके बाद आप दूसरे की बात कर सकते हैं। रही बात की सर समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है ही नहीं। अगर समझ में आता तो आप यहां पर ना तो मुझे कमेंट करते और ना ही अंग्रेजी आपके लिए समस्या होती। तो सबसे बड़ी बात है कि हम पहले स्टेप की पूर्ति कर ले, पहले एक एफिशिएंट रीडर बन जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप चैनल के एपिसोड्स देखते रहिए, डाउट्स होता है सवाल पूछते रहिए। अनामिका ने लिखा है थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कुमार इन्होंने लिखा है कि इंसेपरेबल अनसेपरेबल कैसे होता है ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। उत्तम शर्मा सर, ये वीडियो देख करके आपसे पढ़ी हुई मेरी हर एक दिन याद आई। उत्तम, बहुत अच्छा है, आप अभी जहां भी हैं अच्छे से रहें, पढ़ें। ये वीडियोस आप लोगों की मदद के लिए ही हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट तो बताया ही नहीं सर। मनीष ने ये लिखा है कि प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट नहीं बताया। मनीष, मैं आपको कहूंगा कि ये एपिसोड 3 में है, शुरुआत से बिना स्किप किए हुए आप गौर से देखिए, आपको ये मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो फिर से कमेंट करिएगा, अगले दिन जरूर बताएंगे। मैं यहाँ पर चाहूं तो बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद से देखिए, खुद से समझिए। डाउट होता है तो हमसे जरूर पूछिए। ये बताया हुआ है फ्रेजल वर्ब के एपिसोड 3 यानी कि डे 3 में इसकी चर्चा मैंने की है। उसके बाद अनामिका पाठक ने लिखा है थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका सिंह ने लिखा है थैंक यू। सुस्मिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेथड अच्छा लगता है, आप सीख रहे हैं। फिर से द फ्लैश ने लिखा है कि माय नेबर स्टडी इन योर बैच, शी प्रेफर्स मी टू वॉच योर होल वीडियोस इन दिस लॉकडाउन, आई पास 12th ईयर 12th दिस ईयर। आप वीडियोस देखिए, शुरू से देखिएगा, बेसिक जो है वो देखिए। शुरू से कैसे देखना आप देखिए, अभी के जो सेशंस आ रहे हैं आप उसको रेगुलर देखिए और पीछे से नंबर, जेंडर, केस, उसको एक एक करके आप देखते आइए। जहां डाउट होता है, आपके मन में कोई समस्या रहती है, आप सवाल पूछिए और धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर रीडिंग मैंने कहा है आप उसको बढ़ा करके ले जाइए, इंप्रूव कीजिए। ज्योति यादव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका ने लिखा है इफ समवन इज कॉलिंग देयर बिजनेस एज व्हाइट एलिफेंट व्हाट डज इट मीन। कह सकते हैं कि उन्होंने जो बिजनेस में पैसा लगाया, बहुत सारे पैसे लग गए बट उसको लाभ नहीं हो रहा है। बट बेसिकली व्हाइट एलिफेंट जो है हम कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे उपयोग की है और वो बहुत खर्चीली है बट हमारे उपयोग में नहीं है, उपयोग की नहीं है बट उस पर बहुत सारे पैसे लग गए, ऐसे इसका भी सेंस यहाँ पर आ जाएगा। सर ग्रीन थंब मींस हियर इट इज टॉकिंग अबाउट समवन्स एबिलिटी। जी हाँ, बिल्कुल, ग्रीन थंब का मतलब है कि हम किसी के एबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसकी कुशलता की बात कर रहे हैं, उसके इस बागवानी में यानी एग्रीकल्चर में या फिर कहीं पर जो कृषि संबंधित कुछ भी है, पौधे से रिलेटेड कुछ भी, उसको उगाने उपजाने के सेंस में, उसमें उसकी माहिरता को, एक्सपर्ट होने को यहाँ पर हम ग्रीन थंब से रिलेट करते हैं। बिल्कुल वो उसकी क्वालिटी की बात है। और उसके बाद शिवम ने लिखा है कि आई के साथ एम क्यों लगता है। शिवम वेट करिए, जैसे ही बोर्ड का सेशन यानी कि व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे आ जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, उस समय में मैं इसका जवाब जरूर दूंगा और प्रोनाउन के सेशन में इसका जवाब दूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको बाकी रखता हूं, फिर भी आप खोजिए खुद से। सर यूज्ड टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में पास्ट, सर आई यूज्ड टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में और यूज्ड टू का क्यों नहीं करते। देखिए, आई यूज्ड टू का प्रयोग हम जब करते हैं तो वो पुरानी जो कुछ चीजें हैं कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, इसका सेंस है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। अब आपका सवाल यहाँ पर जो है वो अधूरा है। सवाल यहाँ ये है कि हम प्रेजेंट में तब आई यूज्ड टू का प्रयोग क्यों नहीं करते। कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका उस तरीके का सेंस नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं चाय पिया करता हूं तो कह सकते हैं आई यूज्ड टू टेक टी, मतलब ये है कि आप रेगुलर नहीं करते। अगर आप कहते हैं आई टेक टी तो ये रेगुलर हो गया। आई यूज्ड टू टेक टी का मतलब है कि आप कभी कभी करते। जैसे आई स्टडी मतलब मैं पढ़ता हूं, आई यूज्ड टू स्टडी मतलब मैं कभी कभी पढ़ता हूं। तो इस तरीके का सेंस देगा और ये जो है प्रासंगिक यानी नहीं होता है, उसके हिसाब से फिट नहीं होता है कंटेक्स्ट के हिसाब से, इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं होता है। बट पास्ट टाइम में जो कुछ हम इरेगुलर कभी कभी किया करते थे या जो किया करते थे उस टाइम पर अब नहीं करते हैं, इस बात को दर्शाने के लिए ज्यादा यूज होता है। इसीलिए आपने यूज टू का यूज सुना है बट यूज्ड टू का यूज सुना है, यूज टू को आपने यूज नहीं करते हुए सुना है। आप कर सकते हो, ऐसा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, करने में कोई परेशानी नहीं है। सर प्लीज, अनामिका ने लिखा है सर प्लीज एक्सप्लेन द यूज ऑफ ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब है या तो फ्री के सेंस में या कर्ज पर, टू बी पेड लेटर।
मतलब ये है कि रिंग के तौर पर। अब देखिए कफ का सेंस जो है, पहले आपने किसी फिल्म में भी देखा होगा कि यहां से वो निकाल करके मेन्यू लिखते थे, कुछ भी जो ऑर्डर दिया था, ये वेटर होटल में, रेस्टोरेंट में, ये पुराने जमाने में, या फिर यहां से पर्ची निकाल करके लिखते थे। तो इसलिए जो है वो ऑन द कफ कहने का मतलब है कि आपकी जो रकम है वो वहां नोट हो गई है, आपको बाद में पे करना है, मतलब कर्ज पर, ऑन क्रेडिट के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हमने लिखा है, सर अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मैं ठीक हूं, थोड़ा बंद रहने और किसी काम के ना होने की वजह से, वैसे मेरा जो दिन होता था वो पूरा सुबह से शाम तक, रात के 10 बजे तक व्यस्त होता था। अभी फिलहाल खाली बैठा होता हूं, तो कभी कभी बहुत देर तक जग जाता हूं, और पिछली रात सो नहीं पाया, नींद नहीं आई, और उसके बाद जब दिन में एपिसोड किया तो थोड़ा वो लग रहा था, बट मैं ठीक हूं, अपना ख्याल रख रहा हूं। आप भी अपने घर में रहें और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्याओं के समाधान आप तक पहुंच गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में दुविधा है, आप कमेंट जरूर करिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सरकार की सारी एडवाइजरी का पालन करिए। मिलते हैं कल के डेली डोज के सेशन में 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।